हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अलंकार पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें अर्थालंकार क्या है और उसके कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अर्थालंकार क्या है इसको हम जानेंगे। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब दोस्तों, अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। तो सबसे पहले आज हम 6 महत्वपूर्ण अर्थालंकारों के भेदों को जानेंगे। अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार का पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार, चौथा प्रतीक अलंकार, पांचवा अतिशोक्ति अलंकार और छठा है संदेह अलंकार। सातवां हमारा आ जाएगा दृष्टांत अलंकार। आठवां है मानवीकरण अलंकार। नौवां विभावना अलंकार। 10 है भ्रांतिमान अलंकार। 11 विनोक्ति अलंकार और 12 अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अलंकार पूछे जाते हैं तो वो 6 हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में आज करेंगे। पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है इसको जानेंगे। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। उपमा अलंकार का जो 4 तत्व होते हैं उनमें सबसे पहला होता है उपमेय। तो अब हम जानेंगे कि उपमेय क्या है। जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो उपमेय में क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे की जा रही है तुलना उसको उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण है मुख कमल सा सुंदर है। मुख कमल सा सुंदर है, तो मुख क्या हो गया यहाँ पर उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया। तो यहाँ पर मुख कमल सा सुंदर है, तो जिसकी उपमा दी जा रही है अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसको उपमेय कहते हैं। यहाँ पर मुख उपमेय, क्योंकि मुख की तुलना कमल से की जा रही है। तो मुख हमारा उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया और सा जो है ये वाचक शब्द हो गया और जो सुंदर है ये हमारा साधारण धर्म हो जाता है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर जो सीता जी का मुख है यानी मुंह है उसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो सीता जी का जो मुख है वो क्या हो जाएगा? हमारा उपमेय हो जाएगा और जो चंद्रमा है वो उपमान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होगा। अब दूसरा है उपमान। उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही थी? अभी हमने आगे देखा था कि सीता जी के मुख से। तो उसी प्रकार शेर आदि। तीसरा है वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या होते हैं? उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए, जैसे सरिस, सम, सी, सा, समान, ऐसा, जैसा, ज्यों, तुल्य आदि शब्द जब आ जाएं तो ये वाचक शब्द होते हैं। चलिए अगला है साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर सामान्य गुण जो होता है वो साधारण धर्म कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे पीपर पात हमारा उपमेय है और मन जो है ये हमारा उपमान है और सरिस जो है हमारा ये क्या है? वाचक शब्द है और डोला जो है ये साधारण गुण है यानी धर्म है यहाँ पे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसका अर्थ होता है कि मन को पीपल के पत्ते की तरह इसमें हिलता हुआ बताया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है नील गगन सा शांत हृदय था
रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। हृदय हमारा क्या हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा, और नील गगन सा ये हमारा जो है उपमान हो जाएगा। तो इसमें यहाँ हृदय की नील गगन से तुलना की जा रही है। अगला एग्जाम्पल, जैसे कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पर कर हमारा जो है ये उपमेय हो जाएगा, और कमल जो है यह उपमान हो जाएगा। सा हमारा वाचक शब्द हो जाएगा, और कोमल जो है ये साधारण धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हर के पैरों की तुलना कमल के फूल से की जा रही है। अगला एग्जाम्पल है, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल हो गए हमारे, कई एग्जाम्पल हमने दिए जिनसे आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। एक ट्रिक है उपमा अलंकार को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर सम, सी, समान, सा, सरिस, जैसी, ज्यों, आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। महाकवि कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। दूसरा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। भेद का मतलब कि कोई अलग ना हो, एक समान हो। जहाँ पे उपमान और उपमेय में जो शब्द आए उनकी समानता हो, एक समान हो, यानी अलग अलग ना हो, समरूपता पाई जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्रायः नहीं होते हैं। तो ये वाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे समान, सी, सरिस आदि, क्योंकि इसमें तुलना नहीं होती है। जैसे उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में भगवान विष्णु के चरणों की वंदना की जा रही है, और विष्णु जी के पैरों को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। यानी ये जो चरण है और ये हमारा कमल है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में समरूपता पाई जा रही है। अगला एग्जाम्पल है, सीता जी का मुख चंद्रमा है। सीता जी का मुख चंद्रमा है, यानी यहाँ पर सीता जी के मुख को ही, यानी मुंह को ही चंद्रमा कहा जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से कह रहे हैं कि मुझे चांद ही खिलौना चाहिए, यानी चंद्रमा के समान नहीं चाहिए, चांद ही खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्र जो है क्या है हमारा, ये चंद्र हमारा जो हो जाएगा ये उपमेय हो जाएगा, और खिलौना क्या है, ये उपमान हो जाएगा, लेकिन दोनों में समरूपता पाई जा रही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल है, मुनिलोचन चकोर सखी राघव। मुनिलोचन चकोर सखी राघव। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर इसको ज़रा ध्यान रखेंगे तो तुरंत ही हम पहचान जाएंगे कि किन पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जैसे ट्रिक हम बताएं कि जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए, क्या आए, योजक चिन्ह आए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन योजक चिन्ह के बाद तुरंत कोई भी शब्द जैसे सा, सी, सरिस, समान आदि शब्द नहीं होने चाहिए। महाकवि तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द होते हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में, जनु, मनु, मानो, जानो, मनहु, जानहु आदि। दोस्तों अगर पंक्ति में ये जो बोधक शब्द हैं ये आते हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल है, मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ पर मानो
हमारा बीच में रखा हुआ है इस पंक्ति में, तो आप झट तुरंत से पहचान जाएंगे कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है एग्जाम्पल दूसरा, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। अब आपका यहाँ बोधक शब्द जो है वो मनहु रखा हुआ है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभयानमान पीतंबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। अगला चौथा है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ पर उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमा के हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता को बताई जाती है। उदाहरण है, सिय मुख समता किम करे चंद वापुरो रंग। तो सिय मुख जो है ये हमारा उपमेय हो गया, यानी सीता जी का जो मुख है उसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, और जो चंद्र है यानी चंद्रमा है उपमान है जो उसको हीन बताया जा रहा है। स्पष्टीकरण से समझेंगे हम कि सीता जी के मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता, अर्थात उपमेय की श्रेष्ठता अधिक प्रतिपादित होने से यहाँ पर प्रतीक अलंकार होगा। अगला पांचवा है अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान जी के पूँछ में अभी आग लग नहीं पाई है और यहाँ पर लंका पूरी जल जाने की बात कही जा रही है, अर्थात लंका से सारे राक्षस भी भाग गए, ये भी इसमें कहा जा रहा है। तो इन जो पंक्तियाँ हैं इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातों को दर्शाया गया है। अगला एग्जाम्पल है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ इन पंक्तियों में राणा प्रताप जी सोचते हैं या उनके बारे में बताया जा रहा है कि राणा प्रताप जी सोचते हैं कि आगे इतनी विशालकाय नदी है, कैसे इसको घोड़ा पार करेगा, तब तक उनका घोड़ा उस पार हो जाता है। यानी यहाँ पर बात को बहुत ही कवि महोदय ने बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया है। अगला है एग्जाम्पल, लहरें व्योम चूमती उठती। लहरें व्योम यानी आकाश को चूमती उठती। इन पंक्तियों में कहा गया है, स्पष्टीकरण है कि यहाँ पर समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए कहकर उनकी अतिशय ऊंचाई का उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। अंतिम हमारा छठा अलंकार है संदेह अलंकार। जब उपमेय में उपमान का संशय हो, वहाँ जहाँ रूप, रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो पाए कि वही वस्तु है और यह संदेह अंत तक बना रहे, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर इन पंक्तियों में सारी और नारी के बीच में का जो वो है वस्तु है वो क्लियर नहीं हो पा रही, स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि नारी ही नारी है कि नारी की ही सारी बनी है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल है, यह काया है यह शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है। इन पंक्तियों में समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये शरीर है या उसकी छाया है, तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है किसी वस्तु का, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अलंकार के पार्ट 3 वीडियो में।